जी नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं और मैं भारती हूँ। इस वक्त मैं गांव अहरी के अंदर हूँ और लोकसभा चुनाव की जो कवरेज है वो कर रहे हैं, सर्वे है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं हर गांव जाकर। तो यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। युवा साथी हैं भाई साहब, आपकी बार किस तरफ है मन वोट डालने? भाई दीपेंद्र हुड्डा को। दीपेंद्र हुड्डा? हाँ भाई। क्यों दीपेंद्र हुड्डा को? क्यों? मोदी की लहर भी थी, अरविंद शर्मा यहाँ से उम्मीदवार हैं भाजपा के, तो आपका मन दीपेंद्र हुड्डा की तरफ क्यों? साफ छवि का नेता है, किसानों के साथ है, इसलिए हम दीपेंद्र के साथ हैं। अच्छा, तो मोदी लहर का कुछ है असर? मोदी कुछ को ना। जी भाई साहब, आपका वोट किस तरफ रहेगा? बता देना। आप बताइए। आपका? मेरी दीपेंद्र की, मेरी भी। आपकी भी दीपेंद्र की? हाँ। दीपेंद्र हुड्डा को ही क्यों डाल रहे हैं? इलाके के हैं या कुछ और वजह है जो आप दीपेंद्र हुड्डा की तरफ वोट डाल रहे हैं? पहली बार दीपेंद्र दे हम तो मोदी कटा मोदी तो अब। अच्छा, कटो। तो ये बताइए, गांव कांग्रेसी रहा है या कभी और पार्टी के साथ भी गांव रहा है? एरी गांव कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के? हाँ। गांव का वोट कितना है अनुमान लगाएं तो? लगभग 3000 पोलिंग हो जाती है 3000 की? सरपंच में पोलिंग 3000, 2.5 वो है। 2.5 में से कितना माने दीपेंद्र के साथ गांव जाएगा आपकी बार? 2.5 में 2000 दूर जाएंगे वोट। अच्छा, 80 के आसपास हो गया है। हाँ। हाँ जी, कल जी आपका बताइए, मन किस तरफ अब की बार? दीपेंद्र की तरफ। दीपेंद्र की तरफ? हाँ। ज़्यादा कड़वा लिया है क्या? ज़्यादा कड़वा लग रहा है। तो ये बताइए, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ क्यों? भाई अच्छी छवि का नेता है, ईमानदार है और बहुत बढ़िया, सुनता भी है और मिलता भी है, मिलनसार है, बढ़िया नेता है। अच्छा, शर्मा जी के बेटे आए कभी? अरविंद शर्मा? सब बेटा तो किताब वो शर्मा ना दिखा हमने 4 साल 5 साल हो लिया। अच्छा, हाँ, ये वोट मांगना आवेगा कि नहीं? अब तो आएंगे। वो कह रहे मोदी के नाम पे वोट मांगते हम तो, वो सांसद का वोट है वो जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री चुनने के लिए। भाई हमने तो ना लगता वो वोट मांगने भी आवेगा। अच्छा, नहीं लगता? अगर आएंगे तो कुछ सुनेंगे? भाई भाषण तो उसका भी सुना, वो के कब है, क्यों ना आया 5 साल? पूछेंगे भी क्यों नहीं आए, क्यों काम नहीं किए? हाँ? कुछ पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे अगर मिले तो। काम तो जब करा ना, जब आने की जनता में सुनेगा कोई काम कर, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, जब तो काम होंगे। अच्छा, ये बताइए, हुड्डा सरकार थी तब गांव के लिए कुछ काम हुए थे? हाँ, बहुत काम हुए थे। कोई मेन सा काम जो अहरी गांव के लिए किया गया हो? हाँ, जो सामूहिक काम थे वो सब हुए थे। हाँ। इस राज्य में? इस राज्य में 10% भी नहीं हुए। सही बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। गांव का क्या मानते हैं, किस तरफ ज़्यादा रुझान है आपकी? बस दीपेंद्र भाई की तरफ ज़्यादा। ये बोल रहे हैं कि गांव शहर का जो वोट बैंक है ओबीसी वाला, वो खासकर बीजेपी के साथ जा रहा है। गांव के आप निवासी, तो गांव का वोट बैंक है जो ओबीसी का होता है, वो किस तरफ दिख रहा है आपको अब की बार? नहीं, वो भाई साहब ने बताया ना अभी, अगर 2000 पोलिंग वोट जो होंगी वो दीपेंद्र भाई की तरफ ज़्यादा होंगे, तो दीपेंद्र भाई की तरफ रुझान ज़्यादा है पब्लिक का। और बाकी तो और वोट वो गिरेंगी, वो दाएं बाएं जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर जीत दीपेंद्र भाई की है यहाँ से। अच्छा, हाँ। आप भी कहीं ना कहीं देखिए इंटरेस्टेड होते हैं सभी, तो फ़ोन दाएं बाएं करते हैं तो इलाके का माहौल पता ही चल जाता है। तो इस तरफ क्या लगता है आपकी बार? भाई हर जगह जब भी देखते हैं तो यही लगता है कि भाई दीपेंद्र विजय घोषित होगा। शराफत पे वोट डालते हैं दीपेंद्र के, या इलाके का राज है इसलिए डालते हैं? दीपेंद्र की शराफत भी है, काम भी किया है और बहुत अच्छा नेचर है। कभी किसी टाइम चले जाओ, ये कोई दिक्कत नहीं है भाई मैं नहीं मिलूंगा उनसे, बिल्कुल भाई की तरह मिलता है। कभी इनसे मिलने गए थे शर्मा साहब से? नहीं, शर्मा साहब से नहीं मिले हैं। कभी वो मिलने आए हो आपके पास? नहीं जी, नहीं। मुलाकात ही नहीं हुई? नहीं जी। तो अब आएंगे इस चुनाव में वोट मांगने के लिए, फिर क्या? तो देखेंगे, फिर उनकी बात सुनेंगे। अभी तक तो हमने सुना नहीं है, देखा नहीं है, अभी तक तो आए नहीं हमारे यहाँ। उम्मीद है आएंगे? भाई देखो, अभी तो बोल तो रहे हैं आएंगे इस साइड में भी, भाई आएंगे तब पता चलेगा। अभी दीपेंद्र भाई तो 2-3 दौरा लगा चुके हैं, वो तो आ चुके हैं। तो एरी से दीपेंद्र का पलड़ा भारी है? हाँ जी, हाँ जी। जी अंकल जी सही बोल रहे हैं? मैं हूँ डॉक्टर सुभाष यादव, हल्का कोसली। जी, आपसे तो स्पेशल बात करनी है। गांव बताइए आपका। मेरा गांव कोसली है, स्टेशन पर रहता हूँ। अच्छा, तो एक्चुअली क्या रिपोर्ट है अब की बार कोसली की? भाई वोट देता नरेंद्र मोदी ताई, ठीक, और पहले भी दे दी थी 76,000 वोट फालतू। और भाई अरविंद के नेचर के कारण और अरविंद के विचारों के कारण अरीब हम चलेगा कांग्रेस में।
पहले भी कांग्रेस में थे, एक बार गलती मान लें। ना भाई गलती ना मानी, जब भी उनने कह आया था भाई हमने छोड़ के जहाँ सही। अच्छा। जब इनके अंदर जो मरोड़ आ गई थी, आदमियों ने पिछाने ना भूल गए थे, वह मरोड़ गई टूट और मारो गए समझौतो हो। अच्छा, समझौते के तहत कितनी लीड को कम करेंगे अरविंद शर्मा की आप? अरविंद शर्मा की लीड खत्म। 8 से 10 हज़ार कोसड़ी हल्के के 137 गाँव में मैं घूमे हूँ, 8 से 10 हज़ार दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा। अच्छा, ये बताइए अंकल जी, अगर राव इंद्रजीत आके प्रचार करते हैं या कोई बड़ी रैली करते हैं, नरेंद्र मोदी भी आते हैं, कोसली की जनता पे कुछ प्रभाव डाल पाएंगे या आप जैसे जागरूक हो गई है जनता? भाई राव इंद्रजीत पिछली बार भी ना आयो और राव इंद्रजीत नहीं आवे। अगर राव इंद्रजीत आगो प्रेशर से तो भाई उसका भाषण के ऊपर डिपेंड है किस तरह का देंगे। ठीक, पिछली बार बीजेपी कैंडिडेट राकेश के लिए आए थे तो उन्हें कह दिया था भाई दिखाइयो बीजेपी की टिकट ले आयो। भाई मेरो सैको ने भाई पार्टी हाईकमान को आदेश से चुनाव लड़नो है, बीजेपी ने वोट दे दियो। हमारी 17 गांव तो सी झज्जर हल्के में रहा साबों के और 17-18 पड़ी बादली हल्के में। और वो रहा था ओम प्रकाश धनखड़ी से लिया रहा था। अब हम रोड घनी होगी, मेरा तो मिलन को टाइम कौन है। इब ओम प्रकाश धनखड़ी रेस्ट हाउस में पाप पकड़े खड़े हो तो बोलो मेरी नैया पार कर दे। बोलो भाई नैया पार तो जनता करेगी, यहाँ ढवाड़ ले। आज तो दीपेंद्र की नैया के बारे में बताइए। भाई वो तो जकर कम है, जकर आ जाया करे। दीपेंद्र की नैया जनता का रुझान दीपेंद्र का नहीं है। कोसड़ी हल्के की पूछो या पूरे की, कोसड़ी हल्के में हर गांव के अंदर छोटे गांव में 140 से और 200 वोट की बढ़ोतरी है दीपेंद्र की। बड़े गांव में 2 से 2,500 तक की वोट है। दीपेंद्र को नुकसान है तो कोसड़ी गांव की पंचायतें होने लग रही है हर रोज कि वो चुनाव का बहिष्कार करें या नहीं करें। ये दीपेंद्र का भाग्य होता है। पिछले बार दीपेंद्र नहीं हारता, बाकली गांव दीपेंद्र की वोट घेरता, बाकली गांव ने बहिष्कार कर दिया, चुनाव वोट नहीं घेरेंगे। 2,500 वोट ना घेरी, 5,000 का नुकसान हो गया। कोसड़ी के अंदर 10,800 वोट हैं। अगर उस गांव ने बहिष्कार कर दिए, वो है दीपेंद्र की वोटें, तो भाई 20,000 को नुकसान हो। तो इस पे मंथन चल रहा है, आपका कहना है? हाँ, वहाँ पर पंचायतें हर रोज होने लग रही हैं समाज के लोगों की। बुद्धिजीवी कह भी रहे हैं वहाँ पर वो नामकरण का रोड़ा है, वो रोड़ा कैसे सुलझता है नहीं सुलझता। बाकी दीपेंद्र की जीत वहीं से ज़्यादा संभावना है। आखिरी सवाल ये है कि अब की बार लीड है वो घटेगी कुल मिला के? भाई लीड तो खत्म हो ली। अच्छा, 4 जगह हट लिया, लीड तो पावे कितने की। जी, आपका मत किस तरफ है? भाई मेरा गांव धारोली है और मैं दीपेंद्र धारोली का माहौल बताइए थोड़ा सा, कितनी वोट है टोटल बता सकते हैं? के अंदर कम से कम भी 2,500 वोट है। 2,500 में से कितना परसेंटेज मान के चलें, सच सच बताना? 2,000 वोट बोल दूंगी इसमें तो 250-300 हद मार के, मतलब बीजेपी की लगड़ा नहीं तो सारी दीपेंद्र है। मजबूत है दीपेंद्र पिछली बार के। जी, आपका मत किस तरफ? मेरा जी बीजेपी का। अच्छा, मोदी की लहर से प्रभावित हैं या अरविंद शर्मा के कामों को लेकर? मैं जी मोदी की लहर से और मोदी के कामों से प्रभावित हूँ। अच्छा, ये और बताइए पिछली बार की बजाय मोदी लहर आपको कम लगती है या ज़्यादा? हमारे गांव में कुछ कम है सर। सभी गांव में ही है ऐसा, जो हमारी रिपोर्ट जहाँ तक है। हमारे गांव का तो है, मत प्रतिशत कम रहेगा इस बार बीजेपी का, राज्य सरकार के कारण। सच बताना, कभी सांसद साहब से मिले थे? नहीं सर, मैं कभी किसी से नहीं मिला। कभी काम के लिए गए हो? नहीं, कभी कोई काम नहीं पड़ता सर। डायरेक्ट ही राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति कुछ? बिल्कुल नरेंद्र मोदी के साथ। आप जी जी ताऊ जी, किसको भेजेंगे पार्लियामेंट चुन के आपकी बार? भाई दीपेंद्र। पिछली बार बीजेपी की तो ही अब कर नहीं देनी। अच्छा, बदलाव कुछ कराया ही नहीं। पहली बात तो ये है कि किसान आंदोलन में किसानों की क्या दुर्गति करी, उनको उग्रवादी बताया और पता नहीं क्या क्या बोल रहा। दूसरा, हमारे बच्चे कुछ फौज में भर्ती हो जाते वो अग्निवीर बना दी। 4 साल की नौकरी में कौन मरेगा, कौन शहीद होगा और क्या मिलेगा। तीसरा, किसी भी बच्चे को रोजगार नहीं दिया मोदी ने। सेंटर की नौकरियां फौज की होती थी, कोई बच्चा कहीं की नौकरी नहीं लगाया। और ये खट्टर कहता है कि भाई पर्ची खर्ची ख़त्म, सारे बच्चे गुजरात और यूपी के लगाए हैं जो बढ़िया पोस्ट थी। 4th क्लास में लगा दिया, नहर पे बेलदार लगा दिया, उसमें क्या नाम है डिग्गी पे लगा दिया, सड़क पे वो मट्टी गेड़ियाँ लगा दिया। वो उनका रोज़गार दे दिया, वो भी कोई परमानेंट रोज़गार नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से लाया। कौशल
अरे रेगुलर नौकरी दे, चाहे क्वेश्चन में दे दे, फोर्थ क्लास में लगा दे। इसका नुकसान उठाना पड़ेगा अब चुनाव में। कुल नौजवान भी कर्मचारी भी खपा है, बार युवा भी खपा है, किसान भी खपा है, दुकानदार, छोटा दुकानदार, बड़ों की पार्टी है ये। पहलवानों का गांव रहा है एरी, और पहलवान भी काफ़ी। पहलवानों का तो देखो कबड्डी का शौक हमारे गांव में शुरू से ही है। हरियाणा में एरी और बड़े सरा की टीम कबड्डी की टॉप की होती थी। तो पहलवानों को भी दुखी किया गया। पहलवानों को ये यूँ बताओ ना, वो लड़कियां घसीट घसीट के पुलिस द्वारा पिटवाई हैं, तो वो कौन सा वो ये जिस देश में औरतों की इज्जत नहीं है, क्या वो तरक्की करेगा? मोदी रंडवा, खट्टर रंडवा और योगी रंडवा, उन्हें क्या पता क्या परिवार होता है और क्या नहीं होता है। तो पहले हम तो वोट उसको देंगे जो हमारे बच्चों को रोज़गार देगा, सीधी सी बात। शुक्रिया। रोज़गार नहीं है तो वोट भी नहीं है। तो एरी गांव है, बादली विधानसभा क्षेत्र का गांव है। कुछ से साथी कोसली से भी हैं और ग्राउंड जीरो से लगातार हम प्रत्येक गांव में जा रहे हैं। रोहतक लोकसभा में जितना भी 25 तारीख तक कवर होगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।